प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 4 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्वासी व्यक्ति के लिए कैसे निरंतर वो फलता रहे, फलीभूत रहे, आशीषित रहे, कैसे अनुग्रह पर और अनुग्रह पाए और किस प्रकार से और बढ़ता चला जाए, उसके विषय में कहा। तुम मुझे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहेगी, फलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, आशीष का कारण बनेगी। प्रभु के लोगों, कई बार अगर आपने कभी बाड़ी या बगीचे में कभी आप गए हों तो एक किसान जो वहाँ का माली होता है, जो किसान होगा, वो प्रतिदिन उसे पानी देता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैं इसे प्रतिदिन पानी नहीं दूंगा तो ये सूख कर मुरझा जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए यदि वो ये सोच ले कि मैं 2-3 दिन तक पानी नहीं दूंगा और इकट्ठे 1 सप्ताह का पानी या 5 दिन का पानी एक ही दिन डाल दूंगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या ऐसा करने से उसे सही रीति से उपज मिलेगा? वो सारे पौधे, वो सारी फसल बर्बाद हो जाएगा। या आप सोच लें कि 15 दिन का पानी एक साथ डाल दे, असंभव है। कभी कहीं पानी डाले, असंभव है। उसी रीति से ये आवश्यक है कि मेरा संबंध मसीह यीशु में लगातार हो, निरंतर हो, सही रीति से हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप उसकी संगति में आते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी जिंदगी हरी भरी हो जाती है। सारपत नगर के विधवा, उसके जीवन में बड़ा दुख था, चारों तरफ अकाल है, लोग मर रहे हैं और ऐसी दशा है कि कोई आशा नहीं है। और इस बीच में परमेश्वर ने अपने दास एलिय्याह को सारपत नगर के विधवा के घर भेजा। उस विधवा ने उसका स्वागत किया, जो कुछ उसके पास था उसने परमेश्वर के दास को उसमें साझी किया, उसे महत्व दिया, परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। और ऐसा लिखा है 3.5 साल तक परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा 3.5 साल तक वो विधवा और उसका बेटा खाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो गया ये इसलिए हुआ क्योंकि वो महिला परमेश्वर के दास के साथ जुड़ी, परमेश्वर की संगति में जुड़ी, और उसकी संगति में, हमें गीत गाते हैं, उसकी संगति में है आनंद अपार। और अब ये महिला, चारों तरफ अकाल है। पड़ोसी लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर में कहाँ से आटा आया, कहाँ से तेल आया, कहाँ से राशन आया? यहाँ तो राशन दुकान लूट लिया गया है, सब कुछ बंद हो गया है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, पर तुम्हारे घर में खाने की वस्तु और इतनी सुगंधित रोज प्रतिदिन सुबह और शाम दोपहर कहाँ से लाया? उसने कहा होगा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, ये देखो आकर ये घड़ा भी, ये मटकी भी खाली है। पर जब ये दुआ करता है उसमें आटा आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग, हो सकता है आपके आसपास जीवन में कई प्रकार के तकलीफें हैं, आसपास बहुत सारी विपरीत दशाएं हैं, परंतु यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो वो विपरीत दशाएं, वो बुरी दशाएं आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। हाँ, यदि एलिय्याह अंदर है, आपके घर के भीतर है, प्रभु की उपस्थिति हो, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपके जीवन को खुशहाल कर देगा। प्रभु के लोगों, नए नियम में एक अंश है जहां पर एक महिला है, 18 साल की कुबड़ की बीमारी से ग्रसित थी। दुष्ट आत्मा उसके भीतर में प्रवेश कर गया। आराधना में आती थी, ध्यान से सुनिएगा, वो आराधना में बराबर आती, सबसे सामने बैठती, पर 18 साल तक वो आराधना में आती रही, फिर भी दुष्ट आत्मा उसके अंदर था, कुबड़ी हो गई थी। लेकिन उस आराधना में एक दिन यीशु मसीह आ गए और जब उसने उसके शरीर को छुआ, उससे कहा कि तू आजाद हो गई, स्वतंत्र हो गई, वो कुबड़ खत्म हो गया। आप इस घटना को जरा मनन कीजिए। आराधना है, पर क्या उस आराधना में यीशु है? आराधना में आप है वो तो ठीक है, पर उस आराधना में आपके साथ यीशु होना चाहिए। यदि उस आराधना में यीशु नहीं है, उस आराधना में तरह तरह की बातें हैं, म्यूजिक प्रेजेंटेशन, कंपटीशन, गाना बजाना, ही हा, अगर यही चल रहा है तो वो आराधना नहीं है, वो महज एक कंपटीशन है, वो महज एक टाइम पास है। सच्ची आराधना जिसमें आत्मा और सच्चाई से होकर भक्तगण उस पिता की आराधना करते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को खोजता है। इस महिला ने आराधना किया, उस आराधना में आज यीशु थे, 18 साल का बंधन टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझ पर भी अनुग्रह कर, ताकि मैं फलूं फूलूं और आप में बना रहूं। याद रखिएगा, बढ़ते रहने के लिए, फलते रहने के लिए निरंतर सोते के पास होना पड़ेगा। जैसे भजन का लिखने वाला राजा दाऊद भजन संहिता अध्याय 1 उसके 1, 2, 3 में कहता है, वो तो बहते नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है। निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे। बस सोते के निकटता में बने रहिए, प्रार्थना के निकटता में, उपवास के निकटता में, यीशु की समीप में बने रहिए, आपका जीवन फलवंत होगा।
आइए हम दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर प्रभु जी, पिताजी होने दे कि ये निरंतर तुझ में बने रहें, फलवंत होते रहें प्रभु, और संसार इनके द्वारा आशीषित होने पाए, लोग इनके जीवन को देखकर आशीषित होने पाए। भले ही चारों ओर इनके बाहर में, इनके आसपास में अकाल हो, बीमारी हो, महामारी हो प्रभु, पर जब ये आपके निकटता में आते हैं प्रभु, आप इनके अंदर में आनंद को उत्पन्न करते हैं, सुरक्षा को उत्पन्न करते हैं। इसलिए प्रभु जी, इन सब के जिन पर दया कर, जो दुखी हैं, बीमार हैं, हताशा निराशा में हैं, इनके कष्टों को दूर करें और ये यीशु के नाम से आज़ाद और स्वतंत्र हो जाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने के लिए दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।